हेलो दोस्त, और एक और नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आपको मैं बहुत ही आज दिल्ली का टूरिस्ट स्पॉट दिखाना चाहता हूं। दिल्ली का सबसे ख़ास जो है पर्यटन स्थल, और उसका नाम है, और अभी इंडिया गेट का काया पलट हुआ है। और 8 तारीख को इसका जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया था। तो आज मैं जो है इंडिया गेट पे आया हूँ, और इंडिया गेट का एक नया रूप, नया क्लेवर आपको दिखाते हैं कि इंडिया गेट अब कैसा लगता है। और ये भाई इंडिया गेट, और इंडिया गेट जो है यहाँ से जो ये रोड जाता है, इस रोड का नाम था जनपथ। ये जाता विजय चौक तक, राष्ट्रपति भवन तक, और इसका नाम बदलकर अब जनपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और ये नया इंडिया गेट है। ये अब नया एंट्री का रास्ता बन गया है यहाँ से। ये है जी इंडिया गेट का परिसर। इंडिया गेट सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से सेंट्रल विस्टा पर सबसे अधिक संख्या में लोग इंडिया गेट के पास आना गए। और यहाँ पे जो है सेंट्रल विस्टा भी बनाया गया है। इंडिया गेट के बारे में तो जो कहानी है वो ज़्यादातर लोग सभी जानते होंगे, पर मैं फिर से एक बार इंडिया गेट के बारे में बता देता हूँ। इंडिया गेट जो बना है वो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और उस द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे उनकी यादगार में इंडिया गेट को बनाया गया था। हमारे यहाँ पर जब ब्रिटिश राज था तो जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी वो जो है आईएनए के साथ मर्ज हो गई थी। और आईएनए का गठन 1942 में जो है जापान के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और जितने भी द्वितीय विश्व युद्ध में लोग मारे गए थे उनकी यादगार में इसको जो है बनाया गया है। और अभी जो इंडिया गेट से लेके राजपथ तक जो भी ये रास्ता है, इसका नाम जो है राजपथ था। और अभी 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण लिए थे, और एक प्रण में उन्होंने हेलो दोस्तों, नमस्कार। और एक और नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं बहुत ही ख़ास पर्यटन स्थल है, बहुत ही ख़ास टूरिस्ट प्लेस है, और वो है हमारी राजधानी का इंडिया गेट। और इंडिया गेट के बारे में बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोगों को इंडिया गेट के बारे में जो है ज्ञान नहीं है कि एक्चुअली में जो इंडिया गेट है उसका निर्माण जो हुआ था, जो दूसरे विश्व युद्ध में जो हमारे जो सैनिक थे उनकी जो शहादत हुई थी, तो उनकी यादगार में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। जिस टाइम हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तो उस टाइम जो है इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी, और इंडियन ब्रिटिश आर्मी जो आईएनए के साथ उसका मर्ज हो गया था। आईएनए का जो गठन किया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का गठन जो किया था जापान में किया था। और उसके बाद में जो भी विश्व युद्ध में जो भी हमारे देश के जो सैनिक मारे गए थे उन सैनिकों के नाम यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और अभी इंडिया गेट का एक तरह से पुनरुद्धार हुआ है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी 15 अगस्त को 5 प्रण लिए थे। और उस प्रण में से एक प्रण था कि जितने भी जो गुलामी के प्रतीक हैं उनको धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। तो उस सब की समाप्ति के लिए जो है राजपथ का जो नाम है उसका नाम रखा गया कर्तव्य पथ। और राजपथ जो है इंडिया गेट से शुरू होकर विजय चौक, राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता है उसको राजपथ बोलते हैं। और अब राजपथ का नाम हो गया है कर्तव्य पथ। तो ग़ुलामी की निशानियों को ख़त्म करने के लिए जो समय समय पे जो चीज़ें जो हुई हैं
वो अभी क्योंकि अमृतकाल आज़ादी का जो है अमृत महोत्सव चल रहा है, हमारे आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, तो हम अमृतकाल में हैं। और इस अमृतकाल में हमने जो भी गुलामी के कोई हमारे पास जो प्रतीक थे, हम उन सब को जो है धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। अभी जो नौसेना का हमारा जो झंडा था, उस झंडे के अंदर से सर जॉर्ज का जो क्रॉस था उसको हटा के वहाँ पर छत्रपति महाराजा शिवाजी महाराज की जो मोहर है उसकी छाप लगाई है। और जो 7 रेस को उस रोड का नाम बदल कर लोक कल्याण मार्ग रखा गया है। और ये जो यहाँ पर जो सामने मूर्ति जो लगी हुई है, अभी इस मूर्ति का अनावरण भी 8 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ये जो मूर्ति सामने जो लगी हुई है, यहाँ पर पहले मूर्ति लगी हुई थी किंग जॉर्ज पंचम की। जो किंग जॉर्ज पंचम जो थे, उनकी मूर्ति पहले यहाँ पर लगी हुई थी, और उनकी मूर्ति को हटाकर यहाँ पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को स्थापित किया गया है। और अभी जो है हमारा जो इंडिया गेट है, इसमें सेंट्रल विस्टा भी बनाया गया है, और एक तरह से इसका जो है कायाकल्प किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक तरह की ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और अभी कुछ समय से तो इनकी यहाँ पर जो वर्चुअल जो मूर्ति थी वो लगी हुई थी, और अभी ये जो मूर्ति है ये सिंगल एक चट्टान से बनी हुई है, ब्लैक कलर की। और इस मूर्ति का अनावरण 8 सितंबर को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गुलामी की मानसिकता को ख़त्म करने के लिए 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया था। और 2017 में डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा सिको रोड किया गया था। तो गुलामी की जो मानसिकता, गुलामी के जो भी जितने निशान थे, उन सबको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। और ये भव्य मूर्ति जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ पे स्थापित की गई है। 2018 में 3 मूर्ति हाइफा रोड के नाम से बनाया गया है। और ये यहाँ पर जो कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ की जो है काफ़ी कई विशेषता हैं, उनके बारे में मैं अभी आपको। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और एक वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं आया हूँ इंडिया गेट पर। और इंडिया गेट के बारे में आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता है, बट ये है कि इसके बारे में जो भी जानकारी हो मैं आपको बता देता हूँ। जो इंडिया गेट है वो जो हमारे सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने जान गंवाई थी, उनकी यादगार में इंडिया गेट का निर्माण किया था। और पहले जो ये हमारे जो सैनिक थे ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। और सितंबर 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने INA का गठन किया, इंडियन नेशनल आर्मी। और जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो हमारे सैनिक थे वो INA में शामिल हो गए थे। और उन्होंने जो गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए भारत की आज़ादी में बहुत योगदान दिया। तो अभी हमारे पास जो इंडिया गेट है उसका पूरा कलेवर सब चेंज हो चुका है, बदल चुका है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो 15 अगस्त 2022 को 5 प्रण लिए थे लाल किले की प्राचीर से। और 5 प्रण में ये था कि जो गुलामी के जो प्रतीक हैं उनको जो है समाप्त करना है धीरे धीरे। और उसके अंदर एक ये राजपथ था, और राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और जो राजपथ है वो इंडिया गेट से शुरू होकर विजय चौक तक राष्ट्रपति भवन तक जाता है, और इसका नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और यहाँ पर जो एक सेंट्रल विस्टा का निर्माण भी हुआ है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे।
और ये जो सामने जो मूर्ति लगी हुई है, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, इसकी स्थापना और इसका जो उद्घाटन है अभी 8 सितंबर को श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अभी यहाँ पे मूर्ति जो नेताजी की जो लगी है, यहाँ पर पहले किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई थी और किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटा करके काफ़ी समय तक जो है यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है वर्चुअल मूर्ति लगाई थी। मतलब वर्चुअल क्या है कि जो प्रकाश से जो रोशनी से दिखती थी वो शाम के टाइम दिखती थी। और अभी जो है 8 सितंबर को यहाँ पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र की जो प्रतिमा लगा के उसका अनावरण किया गया है 8 सितंबर को। और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो प्रण जो 5 लिए थे, उनमें से जो एक प्रण है वो ये है कि जो गुलामी के जो निशान हैं और जो गुलामी की जो मानसिकता है उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाए। और उस सब के जो समाप्ति के लिए जो हमारी नौसेना जो नेवी है, नेवी के झंडे में जो सर जॉर्ज क्रॉस का लगा होता था, अब उसको हटा करके उसकी जगह पे हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मोहर छाप थी उसको लगा दिया गया है। और इसके अंदर जो है 7 रेस कोर्स रोड का नाम भी बदलकर, जो कि प्रधानमंत्री का निवास है, उसका नाम अब लोक कल्याण मार्ग है। और 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर भी पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया था। और 2017 में डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा सिकोह रोड किया गया था। और 2018 में 3 मूर्ति हाइफा रोड का नाम दिया गया था। और जो राजपथ से कर्तव्य पथ का जो अभी निर्माण हुआ है उसकी काफ़ी कुछ विशेषता हैं। विशेषताओं में है कि उसके अंदर 5 वेंडिंग जोन बनाए गए और उन 5 वेंडिंग जोन के अंदर क्या है कि 40 विक्रेताओं के लिए वहाँ पे दुकानें बनाई गई हैं। और इनके लिए इसमें जो है काफ़ी राज्यों ने इसके अंदर रुचि ली है, जिन्होंने अपने खाने के जो फूड के स्टॉल लगाने के लिए उन्होंने जो है इंटरेस्ट शो किया है। और जो सेंट्रल विस्टा है वो 19 एकड़ के अंदर बना हुआ है और इसके अंदर में जो नहर बनाई है और उसके अंदर जो है 16 पुल हैं और 80 सुरक्षा गार्ड उसकी देखरेख करते हैं। और सेंट्रल विस्टा से जो भी और जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये करीब 15.5 किलोमीटर का जो है लाल ग्रेनाइट का जो है पैदल मार्ग भी बनाया है, जो पहले जो है बजरी का बना हुआ था, जो बजरी से बना हुआ था। 15.5 किलोमीटर का उसका जो है ये उसको बनाया गया। और कुछ जो है अंग्रेज़ों के समय के बहुत सारी जो करीब 1500 जो कानून थे उनको जो है रद्द कर दिया गया है। और मैं अब आपको इसका जो सेंट्रल विस्टा है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। अभी काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पर पब्लिक आए हुए भ्रमण कर रहे हैं और इंडिया गेट का जो पर्यटन स्थल है उसका आनंद ले रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देख के जो है हमें गर्व होता है। और ये इंडिया गेट है जो हमारे भारतीय शहीद सैनिक थे जिनको सम्मान देने के लिए ये जो है बनाया गया है। और ये इंडिया गेट का प्रांगण है, यहाँ पर फाउंटेन लगे हुए हैं। और जो सेंट्रल विस्टा है उसका ये अंग है। ये सेंट्रल विस्टा की नहर बनाई है, बहुत अच्छा। यहाँ पे इस तरह के जो है करीब 19 एकड़ में फैला हुआ है और इसके अंदर जो है 60 पुल बनाए हैं इस तरह के जो है।
तो मैंने क्या खाया था चिड़ियाघर की बात, तब तू ये बता पहले यार। मगर और ये कलाकार आए हुए हैं कर्नाटक से। कहाँ से आए हैं आप कर्नाटक में सर? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी जो कर्तव्य पथ हुआ है और सेंट्रल विस्टा का जो प्रोग्राम है जो चल रहा है उसमें ये कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। तो अभी कितने दिन का है अभी आप लोगों पर? आज लास्ट है। ठीक है, और कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पे? अच्छा लगा। अच्छे से सेवा हुई दिल्ली में? हाँ, थैंक यू वेरी मच। चलो अभी इनका अभी प्रोग्राम शुरू होगा तो प्रोग्राम देखने वाले हम लोग। अभी यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है कर्नाटक का, और कर्नाटक के कलाकारों से अभी हुई है, अभी कर्नाटक के कलाकारों से भेंट हुई है और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस करते हैं ये। नमस्कार। यह नृत्य भगवान शंकर को आवाहन करने के लिए किया जाता है। तो आइए प्रस्तुत है ढोलू कुनिता नृत्य कर्नाटका से।
धन्यवाद। प्रस्तुत है। रिकॉर्ड कर रहे हैं।
बहुत
राहुल नाम मेरा भैया, रिकॉर्ड बदनाम मेरा। क्या क्या क्या? मैं आलू उगाऊं, मैं सोना बनाऊं, मैं आलू उगाऊं, मैं सोना बनाऊं, इलेक्शन हरवाऊं पर बाज ना आऊं। मैं पार्टी में इतना कंफ्यूजन फैलाऊं, कंफ्यूजन से अपनी मैं बेल्ट गजवाऊं। राहुल नाम मेरा, रिकॉर्ड बदनाम मेरा। राहुल नाम मेरा, रिकॉर्ड बदनाम मेरा। भैया कोई न जाने मैं करना क्या चाहूं, भैया सबको लगे भारत जोड़ो प्लान बनाओ। लंदन में जाऊं तो ऐसी बातें बनाऊं, भैया इंडिया को मैं देश ना स्टेट बताऊं। मैं काम बिगाड़ूं, मैं पल्ला भी झाड़ूं, मैं काम बिगाड़ूं, मैं पल्ला भी झाड़ूं, मैं कुर्ता भी फाड़ूं, गड़े मुर्दे उखाड़ूं। नफरत के नारों पे मैं चुप रह जाऊं, बातें जोड़ने की पर तोड़ता ही जाऊं। भैया राहुल नाम मेरा, रिकॉर्ड बदनाम मेरा। राहुल नाम मेरा, रिकॉर्ड बदनाम मेरा। मजा आया? ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं भैया।
बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पर, सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं। त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका के बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं। ओ ओ कसं आहे म्हटलं कॉम्बिनेशन बरोबर आहे का? त्यातलं कोणतंच दिसतोय.